everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for IAS। तो आज बेटा पहुंच गए हैं हम इकोनॉमिक सर्वे के दैट इज ऑन 11th चैप्टर और ये हमारा 12th पार्ट है वीडियो सीरीज का। और इसमें मैं जो आपका 11th चैप्टर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ डिस्कस करूंगी बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और ऑलरेडी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया यहाँ से हमें मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्लस उसका रेडीमेड जो है आपका क्वेश्चंस का आंसर्स का सेटअप, उसके साथ रिलेटेड जो भी डाटा है, केस स्टडीज है, वो सारी एक जगह पे मिल जाती हैं। तो इस वजह से हम दो पार्ट्स में डील करेंगे और इस चैप्टर का नाम है बेटा सोशल सेक्टर एक्सटेंडिंग रिसर्च एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट। तो सोशल सेक्टर को लेके इसमें जो है वो हमें कंप्लीट डाटा की डिस्कशन की गई है। Now, first of all, the virtuous cycle of economic and social development starts with the sustainable and inclusive economic growth. Okay, so first of all, introduction talks about the virtuous cycle of economic and social development starts with sustainable and inclusive economic growth। तो अब हम किसकी बात करते हैं? इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी भी शामिल हो। तो बोल रहे हैं कि इसका भी एक गुड जो साइकिल है, वर्चुअस साइकिल है जिसके अंदर की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उसमें हमें हमेशा फोकस करके चलना है कि हमारी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रहे। While growth expands the economic pie, development represents the process of sustained economic progress and is a medium to long term outcome of growth। तो एक अच्छा स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है कि जो ग्रोथ है जो एक्सपैंड करती है तो उससे क्या है आपका इकोनॉमिक पाई जो है वो बेटर होती है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस करवाता है और उसके साथ ही ये मीडियम और लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ ग्रोथ को भी फोकस करता है। इस तरह से हमारी जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए। सच ग्रोथ सपोर्ट्स इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बेटर एंड मोर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरह की ग्रोथ में क्या होगा? बेटर के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। एनहांसिंग इनकम एंड रिड्यूसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए तभी हम बात करेंगे कि हमारी प्रॉपर जो है वो ग्रोथ हो रही है। Now, inclusive growth also improves the overall living standard of citizens of the country in terms of healthcare, education, basic necessities of life and livelihood। टर्म कौन सी आ रही है बेटा? इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपको एग्जैक्टली जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इन योर मेंस, दैट इज रिगार्डिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सिनेरियो ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। तो वहां पे अगर आप इन्हीं टर्म्स को एज इट इज भी यूज कर देते हो, यहां से आप इसे कीवर्ड्स पकड़ लेते हो तो आपका बहुत अच्छा मेंस का आंसर का फॉर्मेट जो है वो तैयार हो जाता है। नाउ द ट्रेंड्स इन सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कितना सोशल सर्विसेज पे पैसा खर्च कर रही है। The general government social sector expenditure has been keeping pace with the sector's growing importance because इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली हमेशा ज्यादा ही बढ़ती रहती है और वो होनी ही चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर, इसको फोकस होना ही चाहिए। एंड द जनरल गवर्नमेंट सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर एसएससी मतलब सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर हैज शोन अ राइजिंग ट्रेंड। कहां से? FY 2017 से ही हमारा ये ग्रोइंग ट्रेंड जो है वो चला आ रहा है। एंड दिस एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर TE हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 23.3% ऑफ FY21 से 26.2% ऑफ FY25। तो 21 से लेके 25 तक जो है ये हम ग्रोथ शो कर रहे हैं। किसके ऊपर बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर का कम से कम हम पहले 23% अप्रोक्सीमेटली खर्च करते थे। कहां पे? सोशल सेक्टर के ऊपर, सोशल सर्विसेज के ऊपर। और अब हम 26% जो है वो इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा द सोशल सर्विस expenditure witness an increase of 21% in the FY24 over 23। अगर पिछले साल से देखें तो हमारा ये ग्रोथ है वो 21% है और अनदर जो है वो 10% इंक्रीज एक्चुअली आपका फिस्कल ईयर 25 के अंदर हमें मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें तो ड्यूरिंग 5 इयर्स फ्रॉम FY21 जो कि इनफैक्ट पैंडेमिक ईयर था, वहां से FY25 जो हमारे बजटरी एस्टिमेट्स है वहां से भी जो आपका सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है ये कंपाउंड ग्रोथ हुआ है 15%। while the SSC outlay of the center and state government was 14.8 लाख करोड़ था 21 में, तो अब ये बढ़कर कितना हो गया है? ऑलमोस्ट आपका
आपका डबल के आसपास है, दैट इज 25.7 लाख करोड़ जो है वो FY25 के अंदर हम सोशल सर्विस सेक्टर के अंदर करने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो कि हमेशा एजुकेशन पे आपको डाटा चाहिए होता है, तो एजुकेशन कितना ग्रो किया है, ये आपका एनुअल कंपाउंड ग्रोथ जो है वो आपकी है 12%, दैट इज फ्रॉम 5.8 लाख करोड़ FY21 से लेके टू 9.2 लाख करोड़ FY25। एंड एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ ग्रू एट, हेल्थ के अंदर देखें तो 18% आपकी ग्रोथ हुई है, 3.2 लाख करोड़ आपका 21 के अंदर जो है वो खर्चा था, और अब इसको बढ़ा के हमने 6.1 लाख करोड़ जो है वो कर लिया है। एजुकेशन का आपको हमेशा काम आएगा, हेल्थ का आपको जो है वो हमेशा काम आएगा। ओवरऑल हमारा कितना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमें समझ में आ गया। प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लस मेंस में तो ये डाटा आपके जेब में हमेशा होना ही चाहिए। नाउ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये सर्वे हमें क्या बता रहा है? नाउ दिस इज टेलिंग द रिजल्ट ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2023-24 हाईलाइट्स द नैरोइंग अर्बन रूरल गैप ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपके शहर में और गांव के बीच में लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, वो उसके तरफ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। द एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE इन शॉर्ट बोल देते हैं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो था इन रूरल एंड अर्बन एरिया, ये 2023-24 में आपका ऑन एन एवरेज 4,122 4,122 रुपए का खर्च करते थे रूरल एरिया में, तो अर्बन में करते थे अराउंड 7,000, मतलब 6,996 हम खर्चा करते थे। नाउ कंसीडरिंग द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ आइटम रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें मिलती हैं डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स में, उसकी वजह से आपका जो एस्टिमेट राइज हुआ है दैट इज 4,247 एंड 7,078 रिस्पेक्टिवली फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अर्बन रूरल गैप जो है वो आपका इन टोटल अगर हम कंजम्पशन के अंदर देखें हैज डिक्लाइन टू 71% 2022-23 से, फ्रॉम 84% 11-12 के अंदर। 11-12 के अंदर जो है वो हमारा गैप अगर 84% था, तो अब 22-23 में वो कम होके हो गया है 71% एंड इट हैज फर्दर कम डाउन, और कम हो गया है अब 70% कब 2023-24 के अंदर, विच कंफर्म्स द सस्टेन्ड मोमेंटम। चाहे डिफरेंस है लेकिन कम होने की तरफ है, एक सस्टेन्ड मोमेंटम शो कर रहा है ऑफ कंजम्पशन ग्रोथ इन रूरल एरियाज। नाउ सोशल सेक्टर जो है इसके अंदर इनिशिएटिव्स हैं हैव रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी एंड इंक्रीज कंजम्पशन स्पेंडिंग एज रिफ्लेक्टेड इन द सर्वे। तो सर्वे बता रहा है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का बड़ा अच्छा इंपैक्ट जो है वो हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं गिनी कोएफिशिएंट की। पहले देखते हैं गिनी कोएफिशिएंट होता क्या है बेटा। गिनी कोएफिशिएंट एक्चुअली है इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को अगर हमने मेजर करना हो, इतना ऑब्वियसली गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है उसको अगर हमें मेजर करना हो तो हम गिनी कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। इट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड मेट्रिक टू गेज द इकोनॉमिक इनकम इज द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हाउसहोल्ड। तो कितनी जो है आपकी इनकम के अंदर जो है वो इनइक्वालिटीज है उसको हम मेजर करते हैं। और ये देखो बेटा गिनी कोएफिशिएंट इंप्रूव हुआ है रूरल एरियाज के अंदर भी, जैसे कि ये डिक्लाइन हुआ 0.237 अगर गैप था 23-24 के अंदर, ठीक है, उससे पहले कितना था 0.266 गैप था, राइट। तो ये गिनी कोएफिशिएंट अब आपका कम हुआ है 23-24 के अंदर। ये है आपका रूरल एरियाज को लेके। और अर्बन के अंदर हम देखें तो इसमें भी डिक्लाइन है, ये 23-24 में अब है 0.284, जबकि पहले ये 22-23 में था 0.314। तो इसको आप 0.31 मतलब 0.31 अगर जो है वो 22-23 में था वो रह गया 0.28, ठीक है, 31 से रह गया 0.28 इसमें अर्बन एरियाज के अंदर। और रूरल में हम करेंगे कि 0.26 से लेके था अब कितना रह गया है 0.23, मतलब तो दिस इज योर इनइक्वालिटी अमंग द डिफरेंट हाउसहोल्ड्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। इसको भी डाटा को आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट हमें गिनी कोएफिशिएंट पे भी अलग से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बॉक्स हमें क्या बता रहा है, एविडेंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उससे कितने बेनिफिट मिले हैं ये हमें यहाँ पे इसका डाटा थोड़ा सा मिलता है। नाउ फूड सब्सिडीज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट फिस्कल आउटले इन द गवर्नमेंट लार्ज सेक्टर सोशल स्कीम। सोशल स्कीम्स के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो खर्चा कहाँ पे किया जाता है, फूड सब्सिडीज पे किया जाता है। नाउ इन 2022-23 यूनियन गवर्नमेंट स्पेंड 6.5% ऑफ इट्स बजट ऑन पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस स्कीम
स्कीम को पढ़ेंगे हम, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि सिर्फ इसी स्कीम पे ही 6.5% जो है वो बजट का खर्चा किया गया 22-23 के अंदर टू प्रोवाइड फ्री एंड सब्सिडाइज फूड. Now, as food subsidies were expanded and consolidated under this scheme as a part of emergency fiscal response of COVID-19, Union Government Food Subsidy Bill increases. इसको further और increase किया गया कितना 0.5% to 1% of GDP between FY19 से FY23. Now, in 2020 to 23, in fact, 84% of the population had access to ration card, including 59% who reported holding a below poverty line, and अंत्योदय अन्न योजना भी साथ ही है, और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कार्ड इन दिस हाउसहोल्ड सेक्टर. तो ये अभी हमारा एट प्रेजेंट 84% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर कर रहा है. एंड इन प्रैक्टिस 74% ऑफ द पॉपुलेशन एक्टिवली कंज्यूम्स फूड रेशन वाया पीडीएस और दीज स्कीम्स. इसके अंदर राइस एंड व्हीट जो मिलते हैं एज मोस्ट जो है आपका कंज्यूम्ड फूड है. एंड कवरेज ऑफ राशन कार्ड इज हायर इन रूरल एरियाज 89% है, और अर्बन एरियाज के अंदर भी 72% पॉपुलेशन जो है इसको अवेल करती है. नाउ फिर बात कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में. सेक्टर की बात करें तो Education and human capital development are among the foundational pillars of the development. Obviously, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए आपको एजुकेशन चाहिए होती है, इसी से ही हमारी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होती है. और इसके अंदर आप बहुत डिटेल में बात की गई है रिगार्डिंग योर एनपीई, दैट इज नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 2020. इसके ऊपर बहुत बार आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज इस बार का इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहा है, तो दैट मींस इस साल भी हम इस पे क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Now, school education, India's school education system serves 24.8 crore students across 14.72 lakh schools with 98 लाख टीचर्स. इतना अच्छा डाटा आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि हमें हमारे पास कितनी कंप्लीट जो है वो टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स को जो है हम पढ़ाते हैं, ये सारा डाटा आपको मिल गया. नाउ गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं दे मेक अप 69% ऑफ योर टोटल इनरोलिंग 50% ऑफ द स्टूडेंट्स. मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल हमारी कंट्री में ज्यादा है, 69% है अराउंड, एंड एम्प्लॉइंग 51% ऑफ द टीचर्स, व्हाइल प्राइवेट स्कूल जो है वो 22.5% है, जहां पे इनरोलमेंट है 32.6% ऑफ स्टूडेंट्स की, और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो 38% ऑफ योर टीचर्स को. एंड देन एनईपी बताती है इसका एम क्या है कि हमने करना है 100% जो है ग्रॉस इनरोलमेंट करानी है. कब तक? बाय 2030. कोई भी बच्चा वो बिना पढ़े नहीं रहना चाहिए. GER जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है इज नियर यूनिवर्सल एट द प्राइमरी लेवल. वैसे अभी तक 93% प्राइमरी पे चल रहा है एज पर इकोनॉमिक सर्वे, एंड द एफर्ट्स आर अंडरवे टू ब्रिज द गैप एट द सेकेंडरी जो कि 77.4% है, और हायर लेवल में 56.2% है, एंड जिससे कि हमारा नेशन जो है वो अपने विजन की तरफ चल पाए, जिसमें कि हम कहें कि सभी को एजुकेशन जो है वो मिल रही है. Now, school dropout rates have steadily declined in recent years, standing at 1.9% for primary, 5.2% for upper, 14.1% of secondary level. इतने जो है बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं. अभी भी ड्रॉप आउट रेट है लेकिन कम होता जा रहा है. However, challenges persist with retention rate at 85.4% for primary, 78% for elementary, 63.8% for secondary. तो ये हमारे retention rate थोड़ा सा कम है. It should be around 100% होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है. और अभी थोड़ा सा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से बेटरमेंट आई है, इसको लेके एक टेबल है बेटा, थोड़ा सा कर लेना चाहिए, बिकॉज कई बार हमें लगता है कि इतना डाटा क्यों करना, लेकिन यू कैन सी इसके अंदर इंटरनेट की बात आ रही है, तो आप इसको आईटी में लिख सकते हो. इंटरनेट हमारे स्कूल्स में 23-24 का आपका डाटा है, 53.9% स्कूल्स के अंदर है, कंप्यूटर 57% स्कूल्स के अंदर ही है. इसको इनफैक्ट क्रिटिसिज्म में भी डाल सकते हैं कि अभी भी सिर्फ 57 तक ही पहुंचा है. मेडिकल चेकअप लेकिन 75% स्कूल्स तक था. इलेक्ट्रिसिटी एज पर डाटा इज गुड, लेकिन स्टिल अभी भी 100% नहीं है, है ना. चलो 91% स्कूल्स के अंदर है. लाइब्रेरी 89% है. हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, नाउ दीज आर द माइनर थिंग, बट स्टिल इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. टॉयलेट्स को, गर्ल्स एंड बॉयज टॉयलेट जो है वो अराउंड क्लोज टू 100% हमें नजर आ रहे हैं. तो ये डाटा थोड़ा सा आप यूज कर सकते हो व्हाइल यू आर राइटिंग इन द मेंस एग्जाम. Now the government has been striving to achieve the objective of NEP 2020 through range of programs such as the अभी आ गए हैं प्रोग्राम्स. कौन कौन से जिक्र हो रहा है? समग्र शिक्षा अभियान अलॉन्ग विद सब स्कीम्स. इसके अंदर क्या क्या आता है? निष्ठा, विद्या, प्रवेश, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,
ये सारी बातें इसके अंदर चल रही हैं। देन दीक्षा स्टार, परख, पीएमश्री, उल्लास, पीएम पोषण, ये इसके अलावा और हमारे कुछ प्रयास चल रहे हैं, कुछ और सब स्कीम्स चल रही हैं, जिसके अंदर अगर हम थोड़ी सी जो है वो कुछ स्कीम्स की फुल फॉर्म को देखें, इनकी डिटेल आपको खुद से करनी पड़ेगी एंड यू मस्ट डू इट, बहुत जरूरी है। दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। देन स्टार्स क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स। एंड फिर क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट्स एंड रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये क्या है? परख है। देन पीएमश्री क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। उल्लास क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। देन पोषण क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, दिस इज पीएम पोषण। तो ये सारी स्कीम्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे, अदरवाइज ये सब एरियाज कवर करके मैं आपको डिटेल वीडियोस बना दूंगी रिगार्डिंग योर इंपॉर्टेंट स्कीम्स। To strengthen the early childhood care education landscape, early childhood care की बात हो रही है क्या? The government launched national curriculum for even this ECCE, that is your Adharshila, and national framework for early childhood stimulation, that is Navachetana. कब? April 2024. This is very 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 important बेटा। नवचेतना एंड आधारशिला क्या है? ये क्या है आपके? ये स्ट्रेंथन करने के लिए है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं करिकुलम्स। करिकुलम्स हैं आपके, ठीक है। आधारशिला नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल लेवल पर अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या है? नवचेतना, राइट। नवचेतना फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 3 years, ऑफरिंग 148 स्पेसिफिक एक्टिविटीज करवानी है उनको थ्रू 36 मंथ स्टिमुलेशन कैलेंडर। तो पूरा का पूरा उसके अंदर करिकुलम बताया गया है। इट एम्फसाइजेस द इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन भी है उसके अंदर, एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ को भी फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही उसके लिए क्या क्या फोकस करना है कि गर्भ संस्कार, प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन आधारशिला के अंदर ब्लेंडिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल रिसर्च को लिंक करते हुए प्रमोट इवन प्ले बेस्ड लर्निंग कराएंगे विद ओवर 130 एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 6 years दैट सपोर्ट चिल्ड्रन लेड एंड एजुकेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आई विल से कि ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, पीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, बिकॉज इस करिकुलम में नई एडिशन हुई है 2024 के अंदर। इसको बहुत अच्छे से आप रट के जाने वाले हैं। And this led learning, now it aims to lay a strong foundation for lifeline learning, then aligning with the national curriculum framework for foundational stage आगे जाके 2022 की, and improving the quality of your this elementary children education through competency based user friendly lesson plans. The objective is to improve the quality of this child care delivered at even आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर by prioritizing competency based lessons को भी फोकस करके बनाया जाएगा, and activities presented in simple user friendly manner, right? Now building strong foundation through literacy and numeracy, main focus किस पे है जी? आपका numeracy के ऊपर। School education lays the foundation of country's educational system. The NEP 2020 stipulates the foundational literacy and numeracy (FLN). Foundational literacy and numeracy is critical for education and lifelong learning. So towards this end, the Department of School Education and Literacy ये क्या कर रहे हैं? They have launched a national mission, that is your National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. In short हम इसको क्या बोलते हैं? निपुण भारत बोलते हैं। निपुण की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, जब ये 2021 से है तो इंश्योर दैट every child in the country necessarily attain this knowledge by the end of the grade 3, और ये अचीवमेंट हमारी 2026-27 तक जो है वो डेफिनेटली हो जानी चाहिए। Now it covers 3 years of this numeracy in preschool in grade 1, 2 and 3. Towards this, the education system is developing innovative pedagogy and teaching methods to ensure that every child must achieve this learning and numeracy skills, and इसके लिए इनफैक्ट सार्थक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये गाइडलाइंस भी शुरू की गई है एनईपी 2020 के अंदर, एम्फसाइजिंग पीयर ट्यूटरिंग to improve this FLN and educational outcomes, highlighting the need for training peer tutors and integrating sessions into school schemes. जितने भी आपके टेस्ट है एग्जाम्स, ठीक है, और CTET है आपका, उनके अंदर तो आपको ये एग्जैक्टली क्वेश्चंस बनते ही हैं, लेकिन
प्री में कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस एनईपी के, अदरवाइज हमें एजुकेशन का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है हमारे मेंस के अंदर, तो वहां पे आप खुद से ये सारे प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट्स इन इंटीग्रेटिंग स्ट्रक्चर पीयर लर्निंग इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं रिगार्डिंग पीयर ट्यूटरिंग, जिसमें कौन सा है सबसे पहले नलिकली जॉयफुल लर्निंग, और किसका है ये हम एक केस स्टडी एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो मेंस में काम आएगा। इन कर्नाटका प्रोग्राम लॉन्च इन 1995, बहुत पुराना प्रोग्राम कर्नाटका में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में फोकसेस इन पीयर एंड ग्रुप वर्क टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट सेल्फ पेस। इसकी खासियत यही होती है बच्चा अपनी खुद की जो है वो कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सकता है, सेल्फ पेस पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, एंड इट इज नाउ द प्राइमरी पेडागोगी फॉर ग्रेड 1 to 3 इन कर्नाटका टू डेवलप योर एज एप्रोप्रिएट स्किल्स। नाउ द प्रेरणा मॉडल है ये उसके अंडर ऑफ एजुकेशन इंप्लीमेंट इन आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहा है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना थ्रू द शिक्षण फाउंडेशन ऑल्सो एम्फसाइजेस पीयर लर्निंग ग्रुप एंड स्मॉल ग्रुप्स फॉर 4 and 5 स्टूडेंट्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, इन द क्लासरूम एक्टिविटीज टीचिंग एंड लर्निंग for each other. Now, Involve Learning Solution Foundation is working with educators in 6 states across UP, Bihar, Karnataka, इन सारे स्टेट्स में चल रहा है, ठीक है, peer tutoring के लिए into government schools directly aligning with your Nipun Bharat goals. Now, the model pair among student identifies as student champions with learners, उनको ये खिताब दिया जाता है। Each student champion with better subject mastery is trained further to support a group of 4 learners, their peers. तो खुद अच्छा काम करने के बाद, स्टूडेंट चैंपियन बनने के बाद वो बच्चा अपने पीयर ग्रुप को भी अच्छे से सिखाता है। Now, empowering mind, unlocking potential with social and emotional learning. इसकी बात आ गई बेटा, in addition emotional learning की भी बात आ रही है। The success of school education जो है hinges not just the students academic achievement, अब हम EI की भी बातें कर रहे हैं, emotional intelligence की भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होता, ठीक है, नॉट जस्ट ऑन द स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट बट ऑल्सो इनहैंसिंग देयर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, इसलिए एनईपी इसके ऊपर भी बात कर रही है। द ओवरऑल एम ऑफ दिस ये will be to attain optimal outcomes in the domain of physical, motor development हो, cognitive development हो, social emotional हो, ethical development हो, cultural artistic development हो, development of communication हो, early language and literacy numeracy तो होगा ही होगा। इतना सारा बड़ा एम है हमारा NEP 2020 का। The NEP 2020 emphasizes holistic school by integrating साथ में vocational और digital education को भी लेके चलो, and with the supporting well-equipped school infrastructure होना चाहिए to enable smooth transition of your GER, इसके अंदर 100% जो है वो हमारी enrollment हो in the secondary level by 2030. The importance of skill education in schools has grown significantly with the advent of Industry 4.0. इसके अंदर definitely skill development की भी importance बहुत बढ़ गई है। Highly dynamic in skill intensive era defined by automation, artificial intelligence, Internet of Things, big data and robotics. तो इतना कुछ तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, अभी भी क्यों हो रहा है कि भाई हम लोग जो है हमारे कंट्री का जो यूथ है वो प्रॉपर्ली स्किल्ड नहीं है। आई डोंट नो व्हाई स्टिल इट इज हैपनिंग, मे बी इन फ्यूचर अच्छा हो जाए, बिकॉज बहुत अच्छा हमें हमारी एनईपी 2020 के अंदर ही बताया गया है। नाउ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज रीशेप्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस sectors like manufacturing and agriculture, significantly increasing the demand of skilled workforce. इसकी वजह से skilled workforce की जरूरत हमें पड़ने वाली है, पड़ ही रही है। इनफैक्ट alongside technical proficiency, soft skills भी बढ़ाने हैं, as adaptability, problem solving, collaborative have become critical for navigating the evolving landscape. इसको लेके अब जी एक और प्रोग्राम है टिम तारे इनिशिएटिव। अगेन यू कैन यूज इट एज योर केस स्टडी, और अगर प्री में क्वेश्चन आ गया और हमने नहीं पढ़ा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो छोटा सा ही है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग नेम ऑल्सो, टिम तारे इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव जो है इसेंशियल लाइफ स्किल देता है टू एडोलेसेंट स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया, पूरे देश भर के अंदर है। Unlike vocational training which focuses on technical skills, this places emphasis on soft skills. Key components of the personal growth के लिए जरूरी है। Effective communication होनी चाहिए, emotional intelligence होनी चाहिए, social well-being होना चाहिए। Now built on the WHO, in fact World Health Organization को फोकस करते हुए life skill framework. Now this Tim Tare addresses a wide range of your 16 कोर लाइफ स्किल्स, जैसे कि एम्पैथी बढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग, एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ है, एंड ओवर 100 रिलेटेड टॉपिक्स डिजाइन टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ टुडेज यूथ।
and started in 2009 तमिलनाडु के अंदर शुरू हुआ था, has now expanded to other states, बाकी states में भी आ गया है in a phased manner and reaching millions of students across India. In addition to empowering students, this has prioritized training thousands of teachers को भी दे रहे हैं, ठीक है, ensuring the program's benefit are deeply rooted and widely disseminated. तो पढ़ के अब समझ आया कि इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कवरेज भी थ्रू आउट कंट्री हो रही है इसके लिए। नाउ ब्रिजिंग द गैप, अब बात करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की, किस तरह से हमने डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना है ताकि डिजिटल गैप जो है वो कम से कम हो जाए। इसको लेके भी इकोनॉमिक सर्वे ने अच्छी कवरेज की है इस बार। नाउ डिजिटल लिटरेसी इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स रिमेन कॉम्पिटिटिव बाय मास्टरिंग स्किल्स लाइक एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। तो ये सारी स्किल्स जो है वो बच्चे के अंदर आ जाए डिजिटल इंफॉर्मेशन को लेके, और इस वजह से ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है वो हमें बोल रहा है कि आप इस तरह की आईसीटी स्किल्स जो है वो फाउंडेशन लेवल पर जो है उसको फोकस करवाएं। एंड यूनेस्को ने डिफाइन किया है व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी, तो हमारे पास ऑलरेडी डेफिनेशन बनी बनाई मिल रही है। तो ये डिफाइन करते हैं कि इट्स इंक्लूड्स competitive competencies that are variously referred to as computer literacy, इसी को ही हम computer literacy भी बोल देते हैं, या ICT, ठीक है, लिटरेसी बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी बोल देते हैं, या मीडिया लिटरेसी है। सो ये सारी की सारी टर्म्स एक्चुअली आपको डिजिटल लिटरेसी की तरफ ही लिंक करती हैं। सो डिजिटल लिटरेसी रेंजेस फ्रॉम बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज टू एडवांस प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट। एंड डाटा फ्रॉम योर कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे 22-23 ने बताया कि रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड इन इंडिया विद लोअर इंटरनेट सर्चिंग कैपेबिलिटी इन रूरल एरियाज स्पेशली अमंग फीमेल्स। तो फीमेल्स और रूरल एरिया के अंदर थोड़ी सी इंटरनेट सर्चिंग कम हमें मिलती है। एंड इसके अलावा 63% ऑफ द मेल्स एंड 55% ऑफ फीमेल्स इन रूरल एरियाज कैन सर्च द इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन कंपेयर टू 74% है मेल्स और 69% फीमेल्स है अर्बन एरिया में, कोई ज्यादा नहीं है जबकि होना चाहिए। Now the results highlight the need for focused efforts, इसके अंदर हमें एफर्ट बढ़ाने चाहिए। इनफैक्ट NEP 2020 भी एम्फसाइज करती है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, रोल इन इंप्रूविंग एजुकेशन, रिमूविंग बैरियर्स, इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी फॉर इवन दिव्यांग स्टूडेंट्स को भी आप साथ में लेके चलो। स्कीम्स लाइक दीक्षा, स्टडी वेब्स, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, दैट इज स्वयं, ई विद्या, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान अलग से, ई कंटेंट फॉर दिव्यांग आर इन प्लेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंक्लूसिव डिजिटल एजुकेशन। तो इसके अंदर हम दिव्यांग की भी अलग से बात करते हैं। कौन से प्रोग्राम्स हैं इनको मार्क कर लो आप। The government launched PM E-Vidya DTH, direct to home channels for Indian Sign Language, a significant step towards the inclusive and accessibility education system for hearing impaired students in India. अब ये बात मे भी आपको डायरेक्टली कहीं ना पूछी जाए, लेकिन जो बच्चा अपने एसेस के अंदर कोई ऐसा सोशल टॉपिक है एजुकेशन के ऊपर और मेंस के क्वेश्चंस के अंदर इसकी बात करेगा, डोंट यू थिंक कि उसको 2 नंबर तो इसी के ही मिल जाएंगे अलग से। किस तरह से ई विद्या एक डायरेक्ट टू होम चैनल ही है जो गवर्नमेंट चला रही है। नाउ द आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव कंपोनेंट ऑफ योर इनफैक्ट समग्र शिक्षा की अगर हम बात करें वहां पे भी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एस्टैब्लिश आईसीटी लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बनते हैं एंड कवर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैविंग इवन क्लास 6 to class 12 across the country. Now, in an effort to leverage technology towards enhancing the capability of education and preparing them for demands of 21st century, government has launched teachers app. Further teachers app जो है वो भी लॉन्च की गई है। Application offers over 260 hours resources including courses, videos, podcasts, live expert sessions है टीचर्स के लिए। It also featuring teaching skill kits है with 900 hours content है, providing teachers with essential tools such as lesson plan कैसे बनाना है, worksheets है, कैसे जो है प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज जो है वो बच्चों को करवानी है, इस तरह की चीजें भी टीचर्स के लिए एप्स में अवेलेबल है। Then leveraging technology for efficient and effective educational delivery, integration of technology, कैसे हम टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं एजुकेशन में, डायरेक्ट आपको इस तरह से मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Now integrate कर रहे हैं किसके साथ, including even AI has become essential in addressing the rapidly evolving dynamics of the education system. AI powered learning system enables personalized learning experiences टेलर टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट स्पेस, अपने बच्चे के हिसाब से उसकी खुद की पेस के हिसाब से, एंड कॉम्प्रिहेंशन कंट्रास्टिंग विद द ट्रेडिशनल अप्रोच दैट रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड यूनिफॉर्म पेस फॉर ऑल लर्नर। तो उससे हट के खुद की स्टूडेंट की पेस पे भी काम किया जा सके, एआई को भी साथ में हम लिंक कर रहे हैं। लिवरेजिंग एआई फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑल्सो प्रोवाइडिंग एआई ड्रिवन पर्सनल ट्यूटर्स फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। Now various initiatives such as PM
PM E-Vidya, Diksha, Swayam are part of this effort. Government has also announced the establishment of the platform under Diksha to incorporate advanced technologies like AI and machine learning. तो Diksha के अंदर इनफैक्ट आपकी AI और machine learning का भी रोल है. इंटीग्रेटिंग इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के अंदर हम देखें तो एक सर्टिफिकेशन भी की गई है. रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम है दैट इज 2021 से चल रहा है टू इंप्रूव स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी. एंड एडिशनली नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क तो है ही दैट अलाउज द सर्टिफिकेशन for appreciation learning are subject to assessment and evaluation of the same. तो आपको पूरा क्रेडिट देते हैं कितनी देर की आपकी जो है वो लर्निंग आपने करी है. चिल्ड्रन विद इवन स्पेशल नीड्स जो है उनकी भी बात है. नाउ डेवलपिंग द कल्चर ऑफ योर इंक्लूसिविटी विद NEP 2020 एंड राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016 का आपका एक्ट है. अंडर समग्र शिक्षा डेडिकेटेड फंड्स हैव बीन एलोकेटेड टू सपोर्ट इवन दिस सेक्शन आल्सो, राइट. एंड through the aids and appliances, assistant devices, allowances like even braille material, therapeutic intervention भी हो, including infrastructure strengthening. Infrastructure को लेके improvement हुई है. Ramps हैं 11.35 लाख schools के अंदर, hand rails हैं 7.7 लाख के अंदर, and accessibility toilets है 5.1 लाख schools के अंदर. The accessibility code for education institution examines, ये आपकी एजेंसी है जो एग्जामिन करती है द फिजिकल बैरियर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑफ द एक्सेस टू स्कूल फैसिलिटीज. जो भी हमारे वीकर सेक्शंस हैं, जो भी हमारे स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सारी फैसिलिटीज जो है अवेलेबल हो, इस बात का ध्यान दिया जाता है. सो दिस इज ऑल इन अवर पार्ट ए ऑफ अवर लेट्स से कि 11th चैप्टर. बिकॉज लॉन्ग चैप्टर, इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी आपको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाटा मिल रहा है. तो इस वजह से पार्ट बी के अंदर मैं इसका नेक्स्ट जो है वो एरिया कवर कराऊंगी. सो अभी के लिए इसको अच्छे से लर्न कर लो. अगेन फिर से वही बात, प्लीज शेयर कर दो. जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनको आप अपनी फीडबैक दो. कीप ऑन गोइंग, पढ़ते रहो, लर्न करते रहो. प्री मेंस की कॉम्पैक्ट प्रिपरेशन आपको इस इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू मिल रही है. तो मिलती हूं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक यू सो मच.